आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डियर वंदना मैम में। फ्रेंड्स, आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मेरे स्टूडेंट्स जब मेरी पहेलियों का जवाब देते हैं तो बहुत अच्छी वाली फीलिंग आती है। तो मेरी पहेली का जवाब मेरे स्टूडेंट्स ने दिया है, आनंद कुमार राजपूत ने। उन्होंने बताया है मेरी पहेली का जवाब जो मैंने पिछली वीडियो में पूछी थी। लेकिन फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ 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 चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए ताकि जो शॉर्ट ट्रिक्स हैं वो सभी तक पहुंच सकें। क्योंकि हमारा टॉपिक वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पर चल रहा है केमिस्ट्री की, तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है जो 12th क्लास स्टूडेंट के लिए खासकर। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ज़्यादा बात ना करते हुए हम बताते हैं पिछली पहेली का जवाब। उन्होंने तो दे दिया आनंद कुमार ने, लेकिन अदर किसी को शायद नहीं पता हो, इसलिए हमारा काम है पहेली के जवाब को बताना। फ्रेंड्स, पहेली थी ऐसी कौन सी भाषा है जो खाने के भी काम आती है। फ्रेंड्स, वो भाषा है चीनी भाषा। फ्रेंड्स, वो भाषा खाई नहीं जाती है लेकिन हम चीनी खाते हैं ना, और चीनी भाषा भी होती है, इसलिए इस पहेली को बनाया गया है सिर्फ आपको घुमाने के लिए। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स, अगली जो पहेली है टॉपिक को स्टार्ट करने से ही पहले हम पूछना चाहेंगे ताकि आप उसका जवाब अभी वीडियो देखते टाइम ही कमेंट में दे सकें। फ्रेंड्स, आज की पहेली है सफ़ेद प्लेट काला रसगुल्ला, बूझो तो जाने। तो फ्रेंड्स, सोचिए और ज़रा बताइए। मुंह में पानी आ गया? पानी मत लाइए क्योंकि ये रियलिटी नहीं है, ये एक पहेली है और बहुत घुमा कर पूछी गई है। तो फ्रेंड्स, ज़रा सोच कर जवाब दीजिए कि सफ़ेद प्लेट में काला रसगुल्ला क्या हो सकता है, और कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देखिएगा। चलिए अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो है कोलवे अवक्रिया और राइमंड टीमान अवक्रिया, जो वेरी 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 मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, जो है 12th क्लास स्टूडेंट्स के लिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी न किसी तरीके से ये अवक्रियाएं एग्जाम में न पूछी जाएं। निश्चित ही ये अवक्रियाएं एग्जाम में आती हैं। तो फ्रेंड्स, ये अवक्रियाएं बहुत ध्यान से पढ़ना, और अगर समझ में ना आए तो आप कमेंट भी कर सकते हैं। मैं दोबारा कुछ ऐसी अवक्रियाएं हैं जिनको मैं आप 1000 बार पूछेंगे तो मैं 1000 बार उसे 1000 तरीके से समझाने की कोशिश करूंगी। चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। और पहेली का ध्यान रखना है कि आपको कमेंट बॉक्स में अभी उसका जवाब देना है। ठीक है, जब आप वीडियो देख रहे हैं उसी वक्त। चलिए टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर दें, लाइक भी करें और कमेंट करें, शेयर करें। कोलवे अवक्रिया और नंबर 2 राइमंड टीमान। ठीक है, अवक्रिया। फ्रेंड्स, क्या है, सबसे पहले हम देखते हैं कि कोलवे अवक्रिया में क्या होता है। फ्रेंड्स, जो कोलवे अवक्रिया है ना, वो 3 पदों में होती है, यानी कि फिनॉल की अवक्रिया। फर्स्ट है आपका NaOH। ठीक है, फर्स्ट है आपका NaOH, सेकेंड है आपका CO2 और थर्ड है आपका Cl या H+ आयन। जब इनकी आपस में अवक्रिया कराएंगे इसकी उपस्थिति में तो क्या होगा फ्रेंड, आपका बनेगा सैलिसिलिक अम्ल। क्या बनेगा? सैलिसिलिक अम्ल। जब फिनॉल के दूसरे वाले कार्बन पर कार्बोक्सिलिक अम्ल जुड़ा होता है तो इस संरचना को हम क्या कहते हैं? सैलिसिलिक अम्ल। फ्रेंड्स, बस ये हो गई आपकी कोलवे रिएक्शन, वेरी सिंपल। अगर इसको भी आपको डिटेल में समझना है तो हम उसे भी समझाएंगे, लेकिन उसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को स्किप बिल्कुल नहीं करना है, क्योंकि अगर आप वीडियो को स्किप करेंगे तो ये जो डिटेल्स है वो आपके समझ नहीं आएगी। मैं दोनों की रिएक्शन, राइमंड टीमान और कोलवे अवक्रिया, दोनों रिएक्शन की डिटेल एक साथ बताऊंगी और दोनों की ट्रिक भी एक साथ बताऊंगी। बहुत ही छोटी फ्रेंड्स ट्रिक है और बहुत ही ज़्यादा एकदम से फिट है इस रिएक्शन पर। तो ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। ये हो गई, अभी फिलहाल हम देखते हैं ये आपकी है कोलवे। कौन सी है? कोलवे।
ठीक है। नेक्स्ट है आपकी राइमर टीमान। फ्रेंड्स राइमर टीमान जो है इसमें थोड़ा सा दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो दोनों रिएक्शन है मैंने दोनों एक साथ इसीलिए बताई हैं क्योंकि इन दोनों में थोड़ा सा अंतर है, ज़्यादा नहीं है, दोनों सेम होती हैं लेकिन प्रोडक्ट अलग अलग बनता है। तो ये क्या बनता है और क्या डिफरेंस है वो देख लो। फिनॉल जो फ्रेंड्स जो राइमर टीमान है उसमें क्या होता है, जो फिनॉल होती है, फिनॉल ये है आपकी फिनॉल, ठीक है। इसमें भी 3 पद होते हैं। पहला है NaOH, सेकेंड है आपका CH यानी कि क्लोरोफॉर्म CH Cl3 और उपस्थिति आपकी H+ आयन और या HCl वही रहेगी सेम। डिफरेंस समझ में आया। इसमें जो है सेकेंड पोजीशन पर आपको सेकेंड जो पद था उसमें क्या करना था, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ इसकी अक्रिया करानी थी, जबकि राइमर टीमान जो है उसमें क्लोरोफॉर्म की करानी है। बाकी सेम है फ्रेंड्स, बस इतने में ही अंतर क्या होता है, इतने में अंतर ये हो जाता है जो प्रोडक्ट बनेगा वो बनेगा सैलिसैल्डिहाइड। क्या बनेगा फ्रेंड्स, जब फिनॉल पर दूसरे वाले कार्बन पर एल्डिहाइड क्रियात्मक समूह जुड़ा होता है तो इस संरचना को हम सैलिसैल्डिहाइड कहते हैं। सैलिसैल्डिहाइड क्या कहते हैं, सैलिसैल्डिहाइड। इस संरचना को हम कहते हैं सैलिसैल्डिहाइड। हो गई फ्रेंड्स, दोनों रिएक्शन आपकी कंप्लीट हो गई हैं, कोलबे भी, और मैंने थोड़ा ये भी देखा है कि थोड़ा क्लियर लिखा है, हिचपिच ना हो ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। तो फ्रेंड्स ये तो हो गई आपकी कोलबे रिएक्शन और राइमर टीमान। अब इसकी थोड़ी सी डिटेल देख लेते हैं, उसके बाद इनका देखते हैं शॉर्ट ट्रिक कि कौन सी ऐसी ट्रिक है जिसके जरिए हम अगर जरा सा ये भूल जाए या बिल्कुल भूल जाए तो वो ट्रिक के जरिए हम ये रिएक्शन की डिटेल अच्छे से याद कर सकें और एग्जाम पेपर में उसको लिख सकें। तो फ्रेंड्स हम देखते हैं राइमर टीमान को हमने डिटेल कैसे कराना है। तो हम देखेंगे फिनॉल जो है, बहुत ध्यान से देखना मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है ये और आपको बहुत ज़्यादा इससे फायदा होने वाला है आपके एग्जाम में इसकी शॉर्ट ट्रिक के जरिए, ठीक है। तो फिनॉल जो है, अब इस फिनॉल से हमने अपक्रिया करा दी CH Cl3 की, प्लस फ्रेंड्स हमें देखना है क्योंकि Cl3 यहाँ पर है तो यहाँ पर NaOH भी हमें 3 लाने पड़ेंगे क्योंकि हमें जो एडिटिंग करनी है वो भी उसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। और आपको क्या करना है, और आपको उपस्थिति तो दिखानी ही है H+ आयन या फिर आपको HCl की उपस्थिति दिखानी है, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं, हम इसको थोड़ा खोल के लिख लेते हैं। क्या करते हैं, इसको ओपन करके लिखते हैं Cl और Cl। हो गया फ्रेंड्स। हम अब NaOH जो है आपका, इसको भी हम ओपन करते हैं थोड़ा, जो है आपका NaOH N3 है ना, NaOH। अब फ्रेंड्स क्या होता है, जो Na है ना वो Cl के साथ ऐड हो जाता है, तीनों Na तीनों Cl के साथ ऐड हो जाते हैं और क्या बना लेते हैं 3NaCl। इस क्लियर, इतना तो क्लियर हुआ ना, 3NaCl आपका बन गया। फ्रेंड्स आगे क्या होता है, एक H2O तो आपका ये बन गया, ओके। दूसरा H2O आपका कहाँ से बनेगा, दूसरा H2O आपका यहाँ से बनेगा, यानी कि एक ये हो गया। दूसरा क्या है, अब आपके पास फ्रेंड्स H2O निकल गया, इसके बाद O बचा, हम नीचे नहीं जा रहे हैं, अभी बीच में ही है। O जो बचा है वो क्या होगा, आपके पास है फिनॉल, क्या है, फिनॉल है ना, ठीक है। उसके बाद फिनॉल के बाद आपके पास बचा Cl, तो Na के साथ चला, CH बचा ना, तो CH के साथ डबल बॉन्ड से OH जुड़ेगा और ये बेंजीन के दूसरे वाले कार्बन पर ऐड हो जाएगा। ये हो गया आपका सैलिसैल्डिहाइड, आपका मेन उत्पाद आपको प्राप्त हो गया। और आपको प्लस में क्या प्राप्त हुआ है, NaCl, 3NaCl प्लस आपका H2O आपका बाहर निकल जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हो गई आपकी इसकी डिटेल। अभी देखते हैं इनकी शॉर्ट ट्रिक। सेम यही प्रोसीजर इसका भी रहेगा कोलबे का। अगर आपको इसको समझ के ये कर लेना है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं कर पा रहे हैं तो आप कमेंट बॉक्स में इसका जो है कर सकते हैं कि मैम मुझे ये वाली भी डिटेल में समझनी है, अदर रिएक्शन भी, सारी रिएक्शन डिटेल में समझनी है।
तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता दीजिए। फ्रेंड्स अभी देखते हैं कि इसकी शॉर्ट ट्रिक क्या है। इसकी शॉर्ट ट्रिक, कोलवे की जो शॉर्ट ट्रिक है वो मैं यहाँ लिख रही हूँ। कहाँ पर? यहाँ पर। कोलवे को कूलर दो। बस फ्रेंड्स ये कोलवे के रिएक्शन के लिए है, कोलवे को कूलर दो। और राइमर टीमर के लिए मैं यहाँ लिख देती हूँ। राइमर टीमन के लिए इसमें राइमर टीमन के लिए है राइमो को एलडी दो। क्या? राइमो को एलडी दो। फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल तरीका है। देखो कोलवे मतलब आप तो समझते ही हैं, कोलवे यानी कि कोलवे रिएक्शन है, उसमें क्या है, आपको क्या करना है, फिनॉल को क्या देना है, कूलर। कूलर का मतलब यहाँ से है कार्बोक्सिलिक अम्ल से, कार्बोक्सिलिक अम्ल से कूलर का मतलब है, यानी कि फिनॉल को, कोलवे में आपको फिनॉल को क्या देना है, क्या जोड़ना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल, जिससे कि आपका सैलिसिलिक अम्ल बनेगा। नेक्स्ट राइमर टीमन में क्या है, राइमोस का मतलब है राइमर, राइमो, ठीक है। और एल्डी मतलब फिनॉल को आपको एल्डिहाइड ग्रुप देना है दूसरे वाले कार्बन पर, जिससे कि आपका सैलिसल्डिहाइड बनेगा। इट्स ऑल वेरी सिंपल, बहुत ही ज़्यादा सिंपल है ना, बहुत ही ज़्यादा। जैसे ही आपको कोलवे को कूलर दो, आपको ध्यान में आया कोलवे रिएक्शन में क्या आएगा, क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ेंगे। कूलर मतलब कार्बोक्सिलिक अम्ल से है, तो जब हम फिनॉल में कार्बोक्सिलिक अम्ल जोड़ेंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, सैलिसिलिक अम्ल। फ्रेंड्स कुछ भी डिटेल नहीं लिखनी होती है, कुछ भी हिंदी नहीं लिखनी होती है, आप बस रिएक्शन को इसी टाइप से लिख दीजिए, बस इसी टाइप से लिख दीजिए, आपकी रिएक्शन कभी गलत नहीं होगी, फुल मार्क्स मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है आपसे, ठीक है। लेकिन आपको रिएक्शन लिखनी तो ऐसे ही पड़ेगी, ऐसा नहीं है आपने मेरी जो दी हुई ट्रिक लिख दी और आपकी रिएक्शन कंप्लीट हो गई, ये बिल्कुल गलत है, बिल्कुल आपको क्रॉस मार्क मिलेगा। अभी भी मैं आपसे कह रही हूँ जो शॉर्ट ट्रिक है वो बस आपको याद दिलाने के लिए बनाई जाती हैं, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, ऐसा ना करें कि आप केवल शॉर्ट ट्रिक पर डिपेंड रहें। आपको डिटेल में पढ़ना है, समझना है, और याद रखने के लिए कहीं कोई मिक्सिंग ना हो जाए, सिर्फ याद रखने के लिए हम अच्छी आपके लिए शॉर्ट ट्रिक बनाते रहेंगे। ओके, बहुत अच्छा लगा, आप वीडियो पर लगातार बने रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।